अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। जनाब, इस पॉडकास्ट के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इस पॉडकास्ट के अंदर हम जो है इंडस्ट्री से और एकेडमिया से बहुत जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, जो कि इस वक्त लीडिंग पोजीशंस पे होते हैं, अपने इदारों के हेड्स होते हैं, और उनको हम यहाँ पे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं और उनसे कुछ इंसाइटफुल डिस्कशंस करने का मकसद ये होता है कि आप लोग उनके एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ सीखें। उसी हवाले से आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं हमारे पास इफ्तिखार मुबशिर साहब, जो कि डायरेक्टर हैं QEC के UIT यूनिवर्सिटी के अंदर। आइए हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हफीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज इनवाइट किया और होपफुली एक अच्छी हमारी जो है आज बातचीत होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम निकाल के हमें दिया, और हम इंशाल्लाह अपना क्वेश्चंस एंड आंसर जो हम हैं आपके उसके साथ हम आप स्टार्ट लेते हैं। तो उस तरह बुनियादी जो इसके जो वो है ना फंक्शंस जो होते हैं QEC के, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें। जो एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर जो ये आप यहाँ पे हैं, तो उसके क्या बुनियादी फंक्शंस क्या होते हैं QEC के, वो बताइए प्लीज। सबसे पहले तो ये कि कोई भी ऑपरेशन हो, वो सर्विस हो या प्रोडक्शन हो, वहां पे क्वालिटी जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। और एजुकेशन सर्विस है तो इसमें भी क्वालिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब क्वालिटी दो तीन तरह से आती है। नंबर वन, जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका ग्रेजुएट होता है, और उसका क्लाइंट जो है वो इंडस्ट्री होती है, जहां के लिए हम अपने स्टूडेंट को तैयार कर रहे हैं कि वो आगे जाके वहां पे सर्व करे, लीडिंग पोजीशन पे आए। तो ऑब्वियसली हमें अपने स्टूडेंट की उस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिटी को ख्याल रखना है। और फिर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक क्वालिटी होती है, तो यहाँ मैन्युफैक्चर तो नहीं होता, तो बेसिकली टीचिंग और ट्रेनिंग होती है। तो उस ट्रेनिंग और टीचिंग में क्वालिटी को अश्योर करना, ये QEC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। HEC ने 2006 के अंदर क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया, और क्वालिटी अश्योरेंस के सब्सिडी में हर यूनिवर्सिटी को बाउंड किया कि वो अपने यहाँ एक क्वालिटी अश्योरेंस का डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करे, जिसको उन्होंने QEC का नाम दिया, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, जिसका नाम अब दोबारा चेंज कर दिया गया। एक नया फ्रेमवर्क आ गया PSC 2023, और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो की गई है, ताकि एक इंटरनल क्वालिटी जो है उसके ऊपर सबका एक जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो और एक बेटर क्वालिटी आए। तो अब इसका नाम IQAE हो गया है। ओके, आई सी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी इवैल्यूएशन एंड एश्योरेंस। ओके, आई सी। तो बेसिकली जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जब हम अपने स्टूडेंट की ट्रेनिंग टीचिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली करिकुलम सबसे पहले आता है, कि करिकुलम हमारा अपडेटेड इंडस्ट्री की नीड्स को पूरा कर रहा हो। देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री है, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, और ऑब्वियसली हर एक इंटरेस्टेड होता है कि उसका बच्चा या उसका ग्रेजुएट वो एक बेहतर पोजीशन में जाए और वो सोसाइटी को एक बेहतर तरीके से सर्व करे। तो करिकुलम की अपडेशन, उसको इंडस्ट्री से रिक्वायरमेंट के मुताबिक ढालना, फिर इंडस्ट्री से फीडबैक लेना कि हम जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें क्या मजीद इंप्रूवमेंट हो सकती हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर अपने जो स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट है उनको इन्फॉर्म करना कि जी आप किस तरह से करिकुलम को इंप्रूव करें। फिर ऑब्वियसली जब करिकुलम आ गया तो उसके बाद उसकी डिलीवरी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उस डिलीवरी में फैकल्टी डेवलपमेंट, उसकी पैडागॉजी के ऊपर ट्रेनिंग, उसके डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट, फिर उसके साथ साथ इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जहां पर वो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने आ रहा है, तो वहां पर उसका यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस जो है ना वो इंप्रूव हो। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, इसमें फैकल्टी डेवलपमेंट भी आती है, इसमें करिकुलम डेवलपमेंट भी आती है, इसमें स्टूडेंट की डेवलपमेंट भी आती है। तो इट इज अ 360 डिग्री यू कैन से प्रोसेस। और इसमें हम फिर सब स्टेक होल्डर्स का, स्टूडेंट का, फैकल्टी का, एलुमनाई का, इंडस्ट्री का फीडबैक लेते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम ये कॉन्स्टेंटली चीजें फिर इंप्रूव करते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि QEC कैसे इंश्योर करता है इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट हो, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग हो, या इन टर्म्स ऑफ लर्निंग हो, कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहा है, इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो अपने
इदारे के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहा है, कैसे उसको इंश्योर करता है प्लीज? देखिए, पाकिस्तान में देयर आर डिफरेंट काउंसिल्स, ओके, और वो काउंसिल्स अपने डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को फॉलो करती हैं, और वो फ्रेमवर्क्स इसी बेस पर एस्टैब्लिश किए गए हैं ताकि क्वालिटी इंश्योर हो। ओके, जिसमें सबसे बड़ी जो काउंसिल है वो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन। Okay. बेसिकली इट्स अ काउंसिल। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ने अपने कुछ स्टैंडर्ड और कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ओके, और ऑब्वियसली QEC इज अ सॉर्ट ऑफ ऑडिट बॉडी जो उन चीजों को कॉन्स्टेंटली चेक कर रही होती है। सबसे पहला काम जो हमारे पास होता है कि हम इसको कैसे इंश्योर करें, तो हम माइक्रो लेवल के ऊपर डिफरेंट ऑडिट्स करते हैं, जिसको हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। कि हर यूनिवर्सिटी, हर प्रोग्राम, हर डिपार्टमेंट अपना एक सेल्फ असेसमेंट करता है। ओके, वो सेल्फ असेसमेंट का एक पूरा प्रोग्राम है जो कम से कम 16 हफ्ते का होता है, और उस 16 हफ्ते में यहाँ के फैकल्टी और डिपार्टमेंट खुद इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज अ प्रॉपर मैनुअल जिसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें करिकुलम भी असेस होता है, फैकल्टी की रेडीनेस, स्टूडेंट की प्रिपेयर्डनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजें असेस होती हैं। ठीक है, सही। फिर वो जो रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं उसका हम एक एक्सटर्नल असेसमेंट करवाते हैं। ठीक है, सही। वो एक्सटर्नल असेसमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ ऑडिट जो पूरे 2 दिन का प्लान होता है, जो अभी हमने रिसेंटली अपनी यूनिवर्सिटी में भी शुरू किया। और फिर उस ऑडिट टीम की एक रिपोर्ट आती है। ओके, उस ऑडिट टीम की रिपोर्ट के बेसिस पर एक पूरा CQI बनता है कि अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कैसे करना है। ठीक है, वो उस प्लान को जब वहां से आता है कि दीज आर द थिंग्स व्हिच रिक्वायर इंप्रूवमेंट, और वो CQI के बेस के ऊपर हर प्रोग्राम अपना एक नया प्लान देता है कि हाउ दे आर गोइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी, और फिर ये साइकिल कॉन्स्टेंटली चलता है। ठीक है, और काइजन प्रिंसिपल के मुताबिक थोड़ी इंप्रूवमेंट्स आती रहती हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की आप बात कर रहे हैं। ये एक लेवल हो गया। दूसरा लेवल जो है वो एक पूरी यूनिवर्सिटी की इवैल्यूएशन होती है, ठीक है, सही। जिसको हम IPE कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ओके, जब प्रोग्राम की इवैल्यूएशन पहले 6 महीने में हम प्रोग्राम लेवल के ऊपर इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, अगले 6 महीने के ऊपर हम चले जाते हैं यूनिवर्सिटी वाइड। अब पूरी यूनिवर्सिटी को जो है हम असेस करेंगे। ओके, करेक्ट, करेक्ट। उसका भी सेम प्रोसेस है कि आप एक पूरी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, यू सेंड इट टू HEC, एंड बिफोर सेंडिंग टू द HEC आप उसका एक एक्सटर्नल असेसमेंट करवाते हैं। ओके, ठीक है, वो एक्सटर्नल असेसमेंट के बेस के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जिसके ऊपर आप कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, ठीक है, और फिर HEC भी जो है इसके ऑडिट्स करता है। बिसाइड्स दैट काउंसिल्स वो एक्रेडिटेशन देती हैं, और एक्रेडिटेशन इज वन ऑफ द जॉब ऑफ QEC के जितने प्रोग्राम एक्रेडिटेशन में जाते हैं उनकी एक्रेडिटेशन को इंश्योर करना और एक्रेडिटेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। ठीक है, ठीक है, फिर अभी रिसेंटली सिंध HEC ने एक इंटरनेशनल जो रिप्यूटेड मॉडल है उसके ऊपर QEC के जो पर्सनल हैं उनको ट्रेनिंग दी, एंड आई एम वन ऑफ द सर्टिफाइड रिव्यूअर्स जिसने उसके सारे मॉड्यूल क्लियर किए। हम मेलकम बाल्ड्रिज मॉडल है क्वालिटी का, ठीक है, हम उस मॉडल को लेते हुए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली दुनिया की जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम यहाँ पर फॉलो करते रहते हैं। हम बेंचमार्किंग भी कर रहे हैं। हमने डेटा बेस्ड डेटा ड्रिवन जो है डिसीजन मेकिंग को यहाँ पर इनकरेज किया है। डिफरेंट हमने फीडबैक्स दिए हैं स्टेक होल्डर से, उनकी रिपोर्ट्स कंपाइल की है, और उसके बेसिस के ऊपर डिफरेंट प्लान जो हैं वो एस्टैब्लिश। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अभी कुछ जब मैं रिव्यू कर रहा था आपको जब इनवाइट करने के लिए, तो मैंने आपकी यूनिवर्सिटी के UIT यूनिवर्सिटी के हवाले से मैंने कुछ खबर देख रहा था कि कोई आपके कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के अंदर भी आपकी कोई बहुत ही प्रोमिनेंट आपने कोई क्वालिटी के हवाले से कोई आपने कोई कंट्रीब्यूशन की है, उसके हवाले से थोड़ा सा आप रोशनी डालना पसंद करेंगे आप प्लीज? वो क्या थी, आपकी क्या अचीवमेंट की, थोड़ा सा प्लीज जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। QEC में जनरली जो एक प्रॉब्लम आता है वो आता है कैपेसिटी बिल्डिंग का, लेकिन थैंक्स टू सिंध HEC जिसने बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले किया, एंड थैंक्स टू माय यूनिवर्सिटी एज वेल। सबसे पहले तो ये कि मेरी यूनिवर्सिटी ने पूरा स्पॉन्सर किया मुझे ISO सर्टिफिकेशन पे, तो ISO 9001 2015 पे आई एम सर्टिफाइड लीड ऑडिटर। फिर सिंध HEC ने पूरा एक सर्टिफाइड रिव्यूअर्स का एक प्लान जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 8 मंथ का प्लान जो है वो डेवलप किया डिफरेंट मॉड्यूल से ट्रेनिंग के। तो आई एम वन ऑफ द सर्टिफाइड रिव्यूअर, और फिर नेशनल सर्टिफाइड रिव्यूअर्स की जो ट्रेनिंग हो रही है आई एम वन ऑफ द को ट्रेनर देयर। और फिर हमारे यहाँ जो स्टाफ है जो जिसमें मैनेजर QEC हैं वो भी 3 लेवल जो है वो पास कर चुकी हैं उसके। फिर जो हमारे डेटा एनालिस्ट हैं वो भी जो है 2 लेवल्स पास कर चुके हैं। ठीक है। बिसाइड्स दैट
इस चीज को असेस करने के लिए कि हम क्वालिटी में कहां पर जा रहे हैं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल रैंकिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज। ओके। और वो रैंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हमने किया था एसडीजी के बेसिस के ऊपर जो रैंकिंग होती है, इसको टाइम्स रैंकिंग फॉर इम्पैक्ट रैंकिंग कहते हैं। ठीक, बिल्कुल। और उसमें सिंस दैट वाज द फर्स्ट टाइम, तो हमें इतना ज्यादा अभी उसका आइडिया नहीं था, तो हमने पार्टिसिपेट किया और दुनिया की तकरीबन जो है 2600 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उस रैंकिंग के लिए क्वालिफाई की। ओके। तो वी आर वन ऑफ देम। माशाल्लाह। फिर उस क्वालिफिकेशन में जो दूसरी बात आई कि हम रैंक किए कहीं 801 to 1000। वी अंडरस्टैंड कि ये बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, बट कीपिंग इन माइंड कि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, डेटा एक्विजिशन, डेटा प्रिपेयर करना और डेटा को प्रेजेंट करने का हमें उतना आइडिया नहीं था। बट दिस टाइम वी आर मोर प्रिपेयर्ड। हमने एक एसडीजी सेंटर एस्टैब्लिश किया है जो अब इन सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर और रिकॉर्ड कर रहा है, एंड वी आर होपिंग कि इस बार जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल एक चीज हुई है कि हम फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्निशन के अंदर। ग्रेट, लवली, जबरदस्त, अच्छी आपकी एफर्ट लग रही है मुझे। क्यूईसी की मुझे लग रहा है कि काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर आपके इस इदारे के अंदर। अच्छा, इफ्तिखार साहब ये बताइए कि जो एक क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे आप एड्रेस करते हैं, और वो क्या चैलेंजेस हैं जो कि आपने अभी यहाँ पे फेस कर रहे हैं आप प्लीज? देखिए, जब आप बात करते हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें एक बड़ी सिंपल सी एक स्टेटमेंट के अगर हम उनको एक्सप्लेन करें तो पीपल टेक इट वेरी बर्डनसम या डिफिकल्ट। तो एक तो इनर्शिया, रेजिस्टेंस बहुत है। और क्वालिटी के स्टैंडर्ड बड़ी सिंपल सी एक बात करते हैं कि जो आप करते हैं वही कहें, और जो आप कहते हैं वही करें, और जो आप करते हैं और कहते हैं वो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वालिटी में है कि वी वांट अ सिस्टम जो कि सिस्टम के ऊपर बेस करता हो, पॉलिसीज डॉक्यूमेंटेशन पे बेस करता हो, पर्सन ओरिएंटेड ना हो, सिस्टम ओरिएंटेड, डॉक्यूमेंटेड ओरिएंटेड हो। तो उसमें सबसे पहले तो रेजिस्टेंस ही आती है। रेजिस्टेंस इसलिए आती है कि चेंज में हमेशा रेजिस्टेंस होता है, फिर ग्रेजुअली व्हेन पीपल सी कि जी इसमें बेटरमेंट आ रही है तो वो चीजें बेटरमेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक मॉनिटरिंग स्टार्ट की क्लासरूम की। ओके। कि जी क्लासेस टाइम पे होनी चाहिए, टाइम पे खत्म होनी चाहिए। दो इट सीम्स वेरी ऑड कि जी यूनिवर्सिटी लेवल पे आप करें, बट व्हाट हैपेंड कि ये जो हमारे पास जो डेटा पूरा मेंटेन हमने इसके डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट किया, तो जो हमारे वो क्लासेस जो कि थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही थी या जल्दी खत्म हो रही थी, उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है और तकरीबन 25% का इंप्रूवमेंट आया। और इस वक्त जो हमारी क्लासेस स्टार्ट और एंड हो रही हैं वो तकरीबन जो है वो 92 to 93% क्लासेस हैं। राइट। दूसरी बात, हमने कोर्स प्रोग्रेस लेनी शुरू की। ठीक। उसके ऊपर भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस आई। तो एक तो रेजिस्टेंस एक पहला इशू है, लेकिन ग्रेजुअली व्हेन पीपल फील कि बेटरमेंट के लिए है तो दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। दूसरी जो चीज है वो है रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट। ओके। क्यूसी के पास जो उसको काम है, जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, लेकिन रिसोर्सेस जनरली बड़ी लो है। ओके। नंबर 3 जो है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। और कैपेसिटी बिल्डिंग में थैंक्स टू आवर यूनिवर्सिटी जिसने हमें भारत ठीक ठाक इनकरेज किया, हमने अपनी कैपेसिटी बिल्ड भी की। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना बर्डन क्यूईसी के ऊपर होता है उसमें वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसलिए डिफिकल्ट हो जाती है। एक तो हमारे यहाँ क्वालिटी की प्रॉपर ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। दूसरी बात जो है वो इतने ज्यादा काम है क्यूईसी के पास, मतलब वी हैव टू अटेंड एवरी स्टैट्यूटरी बॉडी मीटिंग, तो आप दिन का आधा दिन तो मीटिंग्स में गुजार रहे होते हैं। तीसरा जो चीज आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ओवरऑल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट और डेटा एक्विजिशन। ठीक, सही। अब इसमें इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लीडरशिप की ओनरशिप जो है, लीडर जो होती है, लीडरशिप जो है यूनिवर्सिटी की, उसकी ओनरशिप। हमने अगर पिछले 2 साल में क्यूईसी स्टैब्लिश करके एक्सेल किया है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारा लीडरशिप क्या है कि दे ओन्ड, यदि हम आपको हर तरह के सपोर्ट करेंगे तो वी गॉट द सपोर्ट। तो सपोर्ट सबसे पहले जरूरी होती है। और फिर ऑब्वियसली रिसोर्स एलोकेशन, जब सपोर्ट आ गई तो रिसोर्स एलोकेशन के प्रॉब्लम भी कुछ हद तक रिजॉल्व होने लगते हैं। ठीक, बिल्कुल। रेजिस्टेंस का जहां तक प्रॉब्लम है तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जाती है। जब आप लोगों को
ओरिएंटेशंस देते हैं, जब आप लोगों को डिफरेंट उसके बेनिफिट्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और फिर लोग चीजों में बेटरमेंट देखते हैं, तो पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट। बट इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब। द इम्पॉर्टेंट बात जो बस एक मैसेज में देना चाहूंगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीपल डू सी QEC एज अ पुलिस। QEC पुलिस बिल्कुल नहीं है, आप इसको कम्युनिटी पुलिस कह सकते हैं। ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना, एक इंडिपेंडेंट नजर होना जरूरी है, लेकिन हमने कभी आज तक अगर आप यहाँ की फैकल्टी से पूछें, किसी फैकल्टी को हमने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया, कभी उसकी नेगेटिविटी हाईलाइट नहीं की। तो पीपल शुड एक्सेप्ट कि QEC इज एन इंस्टीट्यूशन और इज अ डिपार्टमेंट जो बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, और बेटरमेंट उसी वक्त आएगी जब हम सब मिलकर साथ काम करें। बहुत खूबसूरत बात बोली आपने। तकाज़ साहब, एक जो कल्चर होता है जो कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे वो स्टूडेंट हो, इसको QEC कैसे फोस्टर करता है, कैसे उसको एंटरटेन करता है, कैसे उसको सपोर्ट करता है, उसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए, आपकी यहाँ पे क्या एफर्ट रही है? मेरे ख्याल से इसका पार्शियल जवाब तो मैं पहले दे चुका हूं। बिल्कुल। कि जो हमारी हर 6 महीने के अंदर प्रोग्राम लेवल पे असेसमेंट होती है, फिर अगले 6 महीने पे यूनिवर्सिटी, तो every year we are receiving the feedbacks and observations, और based on that we develop a CQI plan। ठीक है। और फिर जाहिर है उसके बेसिस के ऊपर इम्प्रूवमेंट आती रहती है। हमारी इंटरनल ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आती हैं, बाहर से भी ऑब्जर्वेशंस आती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हम जो सर्वेस करते हैं, हमने जो यहाँ पर एक चीज इनकरेज की जिसको हम चाहते थे, और लीडरशिप का उसमें ताउन बढ़ा रहा, सपोर्ट बढ़ी रही, वो है डेटा ड्रिवन decision making। Okay, right। तो data driven decision making के लिए we designed different instruments, we started taking the feedback from the stakeholders, और फिर उसकी reports generate करने के बाद जो opportunities for improvement के area आते थे, उसके ऊपर जिसको हम gap analysis report कहते हैं, तो we started producing the gap analysis report, we presented to the top management कि these are the gaps, these are the areas where people are not that satisfied, जो हमारा कोई एक बेंचमार्क या हमारा टारगेट है, तो बेस्ड ऑन दैट वी शुड मेक प्लान्स। तो प्लानिंग उसके ऊपर होती है, और वो ऑब्वियसली कुछ प्लान शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है, इसके ऊपर वी रिसीव मल्टीपल फीडबैक्स, एंड नाउ वी हैव अ प्लान, वी आर अपग्रेडिंग द क्लासेस, वी आर अपग्रेडिंग द क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमने MOU करके स्पोर्ट्स फैसिलिटी अरेंज की है। इट्स अ ह्यूज फैसिलिटी। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग। फिर इंडस्ट्री से लिंकेज का एक प्रॉब्लम था, तो हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर बेस्ड ऑन द गैप एनालिसिस द टॉप मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड द इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड, तो इंडस्ट्री से लिंकेज स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर इम्प्रूविंग। और ये CQI का प्लान कॉन्स्टेंट है जो हर साल बनता है, इम्प्लीमेंट होता है, उसके ऊपर भी एक चेक होता है कि वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या वो डूएबल थी, चीजें नहीं थी, या टाइम फ्रेम कम था, तो वो फिर ऑब्वियसली वो चीजें कंटिन्यूसली इसके अंदर आपकी इनपुट रहती है इसके अंदर, राइट? ठीक। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, लेकिन इससे पहले मैं इफ्तिखार मुर्शिद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि सर आप अपने हम मनसब जो इस वक्त डायरेक्टर QEC की पोजीशन पे बैठे हुए हैं लोग, डिफरेंट जो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे आप प्लीज? तो आपके लिए फ्लोर ओपन। देखिए, रिकमेंडेशन तो कोई नहीं है, ये सारे जो हमारी QEC की फर्टर्निटी है, इससे हम सब एक दूसरे से लर्निंग कर रहे हैं। बिल्कुल। द ओनली थिंग इज कि डोंट टेक इट एज अ बर्डन, और टेक इट समथिंग एज अ चैलेंज। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब जिसमें चैलेंजेस रोजाना आते हैं, और आप उन चैलेंजेस को लेते हुए इनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ जाएं, और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रखें कि हम सब ने मिलकर एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। क्योंकि हम अगर मिलकर काम करेंगे तो यूनिवर्सिटीज के जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, और नंबर 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी रिकग्निशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो बढ़ेगी। और इसमें बात वही है कि जो भी काम करें दिल से करें, और ख्याल बस यही रखें कि ये हमारे अपने बच्चे और हमारे अपने जो हैं वो इस कौम के मेहमान हैं, जिनको जब हम बेहतर क्वालिटी देंगे, बेहतर जो है वो काम करेंगे, और स्टेक होल्डर्स को मैक्सिमम इन्वॉल्व करें, उनको पॉजिटिव साइड दिखाएं, उनको बेटरमेंट ऑफ क्वालिटी के जो है वो पॉजिटिव साइड दिखाएं कि इससे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं, तो थिंग्स विल इंप्रूव, और आहिस्ता आहिस्ता फिर टॉप मैनेजमेंट भी आपको जो है इसके लिए सपोर्ट इंशाल्लाह। थैंक यू इफ्तिखार साहब। इट इज़ सर्टनली अ वंडरफुल डिस्कशन विद यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाज़रीन और सामीन ने
इससे बहुत कुछ सीखा होगा और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट्स लिखें और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अपने नए मेहमान और नए प्रोग्राम के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।